यूक्रेन में अलग अलग जगहों पर अटैक। यूक्रेनी एयरफोर्स के हमले में रूस को भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। कुर्स हमले को लेकर पुतिन की रणनीति बदली है। यूक्रेन को लंबे संघर्ष में थकाने की स्ट्रेटेजी पर रूस काम कर रहा है। कुर्स को लेकर इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर की ये रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें ये अंदाजा लगाया गया है कि रूस अब अपनी स्ट्रेटेजी बदलता हुआ नजर आ रहा है। लंबा संघर्ष हो, जंग लंबी चले और यूक्रेन को थकाने की स्ट्रेटेजी पर काम कर रहे हैं पुतिन। तो आक्रामक यूक्रेन पर क्या सोच रहे हैं पुतिन? पुतिन की क्या योजना है, प्लानिंग है? कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नजर डालते हैं। देखिए, कुर्स हमले से पुतिन पैनिक में नहीं है, पहली बात यह कही जा रही है। आखिर में रूस के पास निर्णायक बढ़त होगी और लंबे संघर्ष के बाद रूस को फायदा होगा। जल्दबाजी में रूस को काफी नुकसान हुआ था। धीरे धीरे यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा बढ़ेगा और वक्त के साथ पश्चिमी देशों की मदद में कमी भी होगी और यूक्रेन की कोशिशें भी कमजोर पड़ जाएंगी। रूस के मुकाबले यूक्रेन का टिकना मुश्किल लग रहा है। ये रिपोर्ट है ISW की और इस रिपोर्ट के हवाले से यह कहा जा रहा है कि लंबे युद्ध में यूक्रेन नहीं टिक पाएगा। सरदाना सर, सवाल यही है कि और कितना लंबा? मतलब 3 साल तो होने को जा रहे हैं, कितना लंबा, कब तक लगता है कि ये स्थिति आएगी कि यूक्रेन फाइनली सरेंडर करेगा रूस के सामने? देखिए, जब तक नेटो और पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियार बेचते रहेंगे, जब तक उनकी वो दुकान चलती रहेगी, तब तक मुझे नहीं लगता इस युद्ध को वो रुकने देंगे। मेरे हिसाब से यूक्रेनी खुद भी परेशान और थक चुके हैं और रशिया इतना बड़ा देश है और इतना पावरफुल है कि वो अपने इरादों से नहीं पीछे हटेगा। लेकिन ये जो पश्चिमी देश आग में घी डाल रहे हैं यूक्रेन को सपोर्ट करके, यूक्रेन की तबाही के लिए, ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये सपोर्ट जारी रहेगा। और जिस दिन ये सपोर्ट बंद हो गया, आप देखेंगे उसी दिन शांति की बातचीत सक्सेसफुल हो जाएगी। ठीक है सरदाना साहब, और देखिए इस बीच एक अहम खबर, यूक्रेन पर रूसी सेना का अटैक हुआ है। रूसी सेना ने BMP-3 को मार गिराया है। यानी मैदान जंग में ये जंग किस तरह से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, उससे जुड़ी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। रूसी सेना ने BMP-3 को मार गिराया है। ये इस वक्त की एक और ताजा अपडेट आ रही है। और कुर्स में रूस का बड़ा पलटवार K-52 हेलीकॉप्टर से यूक्रेनी सेना पर हमला किया है। रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है। तो देखिए, कुर्स में फिलहाल महायुद्ध जैसी स्थिति नजर आ रही है। ताजा हालात क्या हैं, जो अपडेट वहां से आ रही है हमारे पास, वो आपको दे देते हैं। 20 दिनों से कुर्स में जंग जारी है। लगातार आगे बढ़ने की कोशिश में है यूक्रेन। 1263 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जे का यूक्रेन दावा कर रहा है। रूस का यूक्रेनी सेना पर बड़ा पलटवार भी सामने आया है। रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान की खबर है। भारी फौज उतारने की तैयारी में है रशिया। यूक्रेन को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। 24 घंटे में यूक्रेनी खेमे में बड़ी तबाही मची है। कुर्स में 400 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई है। 17 आर्मर्ड व्हीकल, 5 टैंक तबाह हुए, 2 आर्टिलरी, 6 MLRS लॉन्चर भी तबाह हुए हैं। यानी कुर्स में बड़े पैमाने पर जंग आगे बढ़ती हुई नजर आती है। अश्विनी सिवाज साहब, कुर्स में ये जो बढ़त बनाने की कोशिश और ये जो बेकरारी यूक्रेन की नजर आ रही है, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन आप क्या मानते हैं? क्या आने वाले वक्त में बातचीत की टेबल पर अगर बैठने की नौबत आए तो यूक्रेन के पास भी कुछ हो दिखाने के लिए, छोड़ने के लिए? क्या ये वजह है या फिर कुछ और? बिल्कुल ये वजह भी है। और एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट देखें कि जो एक प्रकार सोच रहे थे वार फटीग आ गया है, इस लड़ाई में कुछ ज़्यादा नहीं होने वाला, 18% इलाका जो है रूस ने जीत लिया है यूक्रेन का, इंक्लूडिंग क्रीमिया, और यूक्रेन कुछ ज़्यादा कर नहीं पाएगा। इसीलिए यूरोप भी अब थक चुका था, हो सकता उसको हथियार नहीं देता। मगर जो कुर्स्क में यूक्रेन ने कर दिखाया है, तो इस लड़ाई का एक नया मोड़ आ गया है। 3 बातें हैं। एक तो यह दिखाया यूक्रेन कर सकता है, अगर यूक्रेन को हथियार मिले तो यूक्रेन की क्षमता और काबिलियत है कि वो रूस के अंदर घुस सकता है। और दूसरा एक चीज ये दिखाया गया कि ये नहीं है कि रूस इनविजिबल है, रूस के कहीं इलाके में आप हमला कर सकते हैं। और तीसरा ये है
कि जो ईस्ट यूरोप है, ये याद रखो, जब हम बात कर रहे हैं कि यूरोप का सामान बिक रहा है, ये नहीं है। उनको भी मालूम है कि आज यूक्रेन के अंदर रूस आ गया तो कल पोलैंड में आएगा, तो इसलिए ये भी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है कि हम सामान देते जाएं यूक्रेन को, यूक्रेन लड़ता रहे। मैं एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप देखें, रूस एक सेकेंड मिलिट्री पावर है। कुर्स्क का इलाका 1200 किलोमीटर 20 दिन हो गए, ये काउंटर अटैक नहीं कर पाया है। ये भी एक साइकोलॉजिकल बड़ा इंपैक्ट है रूस की फौज पे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है बहुत अच्छी प्लानिंग की थी यूक्रेन ने, एक सरप्राइज हासिल किया, अमर ब्रिगेड के साथ गया और काउंटर अटैक करने के लिए जो ब्रिजेस थे उनको सीम रिवर से डिस्ट्रॉय कर दिया। तो मुझे लगता है कि ये एक नई पहल है और इससे लड़ाई का दायरा बढ़ेगा, मगर ये दिखाया जाएगा रूस को भी हराना। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में एक बढ़त लेने की कोशिश है, तो लंबे समय से रूस की सेना भी इंगेज है वॉर में, और ऐसे वक्त में इस तरह से थोड़ा पीछे हटना, इस तरह के नुकसान से मनोबल पे तो असर पड़ सकता है रूस की सेना के ऊपर भी। और देखिए, बेलारूस और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ गया। इस बीच यूक्रेनी सीमा पर तैनाती को लेकर जंगी हालात, सीमा पर सैन्य तैनाती को लेकर यूक्रेन ने बेलारूस को चेताया। और कुर्स्क पर यूक्रेन के हमले के बीच बेलारूस की ओर से सीमा पर अतिरिक्त सैन्य तैनाती को लेकर यूक्रेन ने अपनी चेतावनी में क्या कहा है, आइए जल्दी से आपको बताते हैं। बेलारूस को यूक्रेन की बड़ी धमकी, सीमा पर बड़ी संख्या में बेलारूसी सैनिक तैनात हैं। बेलारूस ने गलती की तो अंजाम भुगतना होगा, किसी भी हमले का जवाब देने का हमें अधिकार है। अभ्यास की आड़ में सैनिकों की तैनाती की गई है, टैंकों और अत्याधुनिक हथियारों की तैनाती हुई है। वैगनर से जुड़े लड़ाके भी सीमा पर मौजूद हैं। चेरनोबिल ऊर्जा संयंत्र के पास अभ्यास खतरनाक साबित होता हुआ नजर आ रहा है। बेलारूस की गतिविधि यूक्रेन की सुरक्षा के लिए खतरा बनती नजर आ रही है। सुमित चौधरी, ये बेलारूस की स्थिति जो है और उसका जो इन्वॉल्वमेंट है, जिस तरह से वो रूस का साथ देता नजर आ रहा है, ये सरजमीन कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है आने वाली जंग के मद्देनजर? बेलारूस कितना अहम है? बेलारूस ना सिर्फ यूक्रेन के लिए बल्कि पूरे यूरोप के लिए रूस इस्तेमाल कर सकता है। और आप देखें, जब ये जंग की शुरुआत हुई थी उसी के बाद कई न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में कहा गया कि न्यूक्लियर्स को भी डिप्लॉय कर दिया गया था बेलारूस में, और लगातार रूस एक साझेदार के तौर पर बेलारूस को अपने साथ लेकर चल रहा है। यानी जहां पर भी उसको लगेगा कि यूरोप के कोई भी देश इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, निश्चित तौर पर बेलारूस का इस्तेमाल होगा। अभी जब यूक्रेन बहुत ज्यादा ऑफेंसिव ऑपरेशंस में ताकतवर हो रहा है, लगातार जिस तरीके से कुर्स्क के अंदर या फिर बेलग्रेड के अंदर वो ऑपरेशन चला रहा है, उसके बाद बेलारूस का इस्तेमाल रूस कर सकता है यूक्रेन पर अटैक करने के लिए भी। एक तरीके का एक और नया फ्रंट खोल देगा ताकि यूक्रेन के लिए भी दिक्कत पैदा हो जाए, क्योंकि उसकी फोर्सेस इतनी ज्यादा नहीं है इस समय कि वो हर फ्रंट के ऊपर वहां पे डिप्लॉय की जा सके। यही वजह कि आप देखें कि यूक्रेन की तरफ से ऐसे इलाकों में अब लगातार अटैक किए जा रहे हैं रूस के भी, जहां पर एक डिस्ट्रक्शन या फिर एक कह सकते हैं कि एक अफरा तफरी का माहौल फैला दिया जाए ताकि रूस भी डिस्टर्ब रहे, रूस भी लगातार अपनी डिप्लॉयमेंट को आगे की तरफ मर्ज कर दे और उसके अंदर यूक्रेन को फायदा मिल जाए। और यही वजह है कि अब कहीं ना कहीं दिख रहा है कि अब बेलारूस का इस्तेमाल भी रूस जल्द ही करेगा। एक रणनीति हो सकती है पुतिन की, और खासकर ऐसे वक्त में जब लगातार अपनी नई योजना पर यूक्रेन काम भी कर रहा है और सफल भी हो रहा है। हमारे पास समय इतना ही था। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।